गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम उपस्थित हैं आपके सामने विसर्ग संधि लेकर। क्या विसर्ग संधि लेकर? इससे पहले आपने पढ़ा था स्वर संधि और व्यंजन संधि। सिंपल से थे स्वर संधि और व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या था कि व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसके विकार में जो परिवर्तन हो जाता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। इसी तरीके से आपकी विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग आप लोग जानते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह इसकी विसर्ग संधि कहलाती है। क्लियर? परिभाषा बहुत ही सिंपल है। परिभाषा से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं। अब जैसे एग्जाम्पल जैसे नी धन आहार, तो विसर्ग है, विसर्ग नी धन आहार, तो क्या हो गया? निराहार। अब यहाँ पर रा कैसे आ गया है? रा कैसे आ गया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब मना धन योग, मनोयोग, क्या आ गया? मनोयोग। इसी तरीके से इन एग्जाम्पलों को कैसे बनाया गया वो आपको अभी नीचे बताया जाएगा। अब विसर्ग संधि को बनाने के लिए या संधि विच्छेद करने के लिए बहुत से नियम है। वो नियम आप देखिए, जैसे विसर्ग का ओ होना, यानी जो विसर्ग है आपका, जो विसर्ग है इसका ओ में कैसे परिवर्तन हो जाता है उसके लिए देखो। विसर्ग अंगा, विसर्ग क्या है? अंगा प्लस सघोष। सघोष आप जानते हैं सघोष क्या होते हैं? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा। जो आपको 5 वर्ग बताए गए थे, का वर्ग और चा वर्ग और टा वर्ग, ये जो 5 वर्ग बताए गए थे, इनका जो तीसरा होता है, जैसे का वर्ग में आ जाता है का, ख, ग, घ, ण, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या होते हैं? सघोष होते हैं। यानी किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें सघोष होते हैं। दूसरे बात, जो अंताक्षर स्वर होते हैं आपके, यार, अलावा, ये भी सघोष होते हैं। आ छोटा, ये भी सघोष होता है। हाल, ये भी सघोष होता है। तो एक चाहे तो हम लिख सकते थे विसर्ग प्लस सघोष, लेकिन सघोष को क्लासिफाइड यहाँ किया गया है। सघोष कौन कौन से होते हैं? किसी वर्ग के 3 या 4, 5 यार अलावा, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर विसर्ग के बाद सघोष आ जाए, ये सघोष आ जाए तो किसमें चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल नियम है। अब ये सघोष यहाँ क्लासिफाइड किया, थोड़ा बड़ा हो गया। अब इधर देखने आप, जैसे मना धन हर, तो विसर्ग के बाद क्या गया? हा। विसर्ग के बाद क्या आया? हा हाल, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? ओ में। देखो इधर मनोहर, क्या हो गया? मनोहर। इसको अगर आप और क्लासिफाइड करना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मनोहर कैसे बन गया यहाँ पर, तो देखें आप, मना, ये आप क्या है? अंगा और ऊ। जब आप बोलते हैं अंगह तो ऊ निकलता है, तो ये दोनों मिलकर, यानी आ और ये निकलता है, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? ओ। तो आपका जो है मनो हो गया, और हर तो वैसे लिखना हो गया मनोहर। इस तरीके से यहाँ पर जो अंगहा है, अंगहा, अंगहा, आ और ऊ से मिलकर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ, जो इसके उच्चारण में आता है। तो इस तरीके से हो गया मनोहर। क्या हो गया? मनोहर। अब आपका जाएगा तपा प्लस बल। अब यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर वावट्टी है। क्या है? वा बकरी। अब आप बा बकरी किसमें आती है? पा फा बा भा। अब अगर पा वर्ग देखें आप, पा फा बा भा मा, तो देखो इधर ये क्या है? सघोष है, तो ये क्या किसमें चेंज हो जाएगा? ओ में। किसमें चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। विसर्ग जो है, जो विसर्ग है वो किसमें चेंज हो जाएगी? ओ में चेंज हो जाएगी। तो हो जाएगा तपो बल। ये सेम वैसा ही कर दिया जाएगा। क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, वयो प्लस वृद्ध। क्या देखना चाहें? वयो प्लस वृद्ध। अब विसर्ग है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या लगा? यहाँ पर वयो नहीं, यहाँ पर होना चाहिए वया, वया प्लस वृद्ध, तो आपका आगे हो जाएगा वयो वृद्ध। क्या हो जाएगा? वयो वृद्ध। क्लियर हो रहा है? ये जो विसर्ग है ये किसमें चेंज होगी? ओ में चेंज होगी। तो इस पर ओ की मात्रा चढ़ गई, वृद्ध आपको ऐसा ही लिखना है। अब आप कहेंगे ये वाह क्या है? तो वाह आप देखें क्या है? सघोष है। तो किसी भी विसर्ग के बाद यदि सघोष आ जाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ओ में बदल जाता है। बहुत सिंपल था आपका प्रथम नियम, विसर्ग का ओ होना। यानी विसर्ग ओ कब होता है? तो विसर्ग प्लस सघोष इज इक्वल टू ओ। क्लियर? अब आ जाइए, इसी में कुछ अपवाद होते हैं। जैसे विसर्ग यहाँ पर है और विसर्ग के बाद आवी, अतः या अंत। अब आप देखेंगे कुछ अपवाद होते हैं, जैसे पुनः है, अंत है या अंता है, में विसर्ग का रा हो जाता है। ये अपवाद में आते हैं। ये सब किसमें आते हैं? अपवाद। नहीं तो आप यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है, सघोष वाला नियम। जैसे पुनः धन मुद्रण, अब विसर्ग के बाद क्या आ गया? माँ। अब माँ किसमें आता है? पा वर्ग में। पा वर्ग में देखो माँ आया। अब आप कहें कि यहाँ पर होना चाहिए पुनोम, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए पुनः मुद्रण, यही तो होना चाहिए।
लेकिन ऐसा ना हो के क्या होता है पुनर्मुद्रण, ये अपवाद में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाता है, रा में। किसमें बदल जाता है, रा में। आपको यहाँ जो करके दिखा रहे हैं, विसर्ग जो है वो रा में बदल रहा है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाएगा पुनर, रा कैसा है आधा, और मुद्रण, मुद्रण। अब आप इसमें ये देखो कि जो रा है ये आधा रा इस तरीके से होता है, इसको क्या चढ़ती है, मात्रा, तो ये शुद्ध जो रूप होगा वो ये हो जाएगा, यानी जो मात्रा है वो इस पर चढ़ जाएगी, पुनर्मुद्रण, इस तरीके से पुनर्मुद्रण। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मात्रा किस पर चढ़ जाएगी, मां पर, तो ये इस रूप में बदल जाएगा। इसी तरीके से देखो अंताधन धान, तो हो जाएगा अंतर्धान, क्या हो जाएगा, अंतर्धान। अंताधन अग्नि या अंत धन अग्नि, तो क्या हो जाएगा, अंतरग्नि, क्या हो जाएगा, अंतरग्नि। अब आप कहें यहाँ पर रा कैसे आ गया, इधर देखो यहाँ पर रा किस तरीके से आया, ये क्या हो जाएगा, ये रा में परिवर्तित होगा, ठीक है। अब ये आ और ये रा, तो पूरा रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पूरा रा बन गया, तो अंतरग्नि हो गया, अंतरग्नि, अंतरग्नि, आधा गा है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये आपकी हो गई विसर्ग दंत के दो रूल आपके, पहला रूल खत्म हो गया जिसमें कुछ अपवाद थे वो भी खत्म हो गए। अब आपको दूसरा नियम बता रहे हैं, इसी में दूसरा नियम बता रहे हैं, तो देखिए जरा दूसरा नियम क्या है। जल्दी से जल्दी लिंक को आप शेयर करिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक का बटन दबा दें। किसका बटन दबा दें, लाइक का बटन दबा दें। आश्री, वरुण नहीं आ रहे आजकल, बहुत दिन हो गए, क्या बात, उदित, जल्दी से जल्दी लाइक करिए और शेयर भी करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अब आपको दूसरा नियम पढ़ना है, दूसरा नियम यहाँ पर पढ़ना है, तो दूसरा नियम क्या है, इधर देखते हैं आप। दूसरा नियम यानी विसर्ग का रा होना, किसका रा होना, विसर्ग का रा होना। वहां पर क्या हुआ था, वो हुआ था, तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो रा में कैसे कन्वर्ट होता है, रा, विसर्ग का रा होना, विसर्ग का रा होना, क्या होना, रा, वो भी आधा। क्लियर। इसमें क्या होता है कि विसर्ग से पहले आ यानी छोटा आया, बड़ा, लिख लो जरा इसमें, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले आ तो दूसरे रूल में आप देखते हैं विसर्ग का रा होना, तो विसर्ग का रा कैसे होता है, तो विसर्ग से पहले आ या बड़ा यानी छोटा या बड़ा आ जाए, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, चाहे छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, इन दोनों का तो बच्चों देखो मैं बता रहा था विसर्ग का रा कैसे होता है, तो विसर्ग से पहले आ यानी छोटा या बड़ा हो, छोटा या बड़ा को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए, इनको छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए। अब कोई से स्वर में जैसे आपका इसको छोड़, स्वर क्या होते हैं, स्वर आपके यही तो होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, इन दोनों को छोड़ दो, ये आ जाए, यानी को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में आ ऊ यानी आ बड़ा हो, छोटा ऊ हो या बड़ा हो, या 3 4 5 यानी वो जो वर्ग में आपके सगोश होते हैं, व्यंजन वाले जो सगोश होते हैं का या यार अलावा कोई हो, तो वो रा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, रा में। अब आपको एक सूत्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है, एक सूत्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि यदि ये स्वर हो, इनके बाद विसर्ग हो, और प्लस इनके इन स्वरों के आगे क्या लगी हो, विसर्ग हो, और उसके बाद बड़ा आ जाए या छोटा हुआ आ जाए या बड़ा हुआ आ जाए, या 3 4 यानी कोई भी व्यंजन वर्ग आ जाए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रा में। अब एग्जाम्पल आपको दिखाया गया, जैसे नी, अब क्या है, नी प्लस आरा। अब आप यहाँ देखें विसर्ग है, ये क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ये किसमें चेंज हो गया, निराशा, यानी आ की जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा रा, तो आपका बन गया ये निराशा। इसी तरीके से निधन जन, तो क्या हो जाएगा निर्जन, क्या हो जाएगा निर्जन, सही है। तो निर्जन हो गया आपका। तो यहाँ पर जो रा आया है वो कहां से आया, विसर्ग से आया है। कहां से आया है, विसर्ग से आया है। और चूंकि आधा रा होता तो आधा रा इस पर अगर चढ़ेगा तो ऊपर, क्योंकि इससे पहले कोई यहाँ पर स्वर नहीं आया, स्वर होता तो ये निर्जन इस तरीके से हो जाता, निर्जन, क्लियर। लेकिन ये ना होगा, क्या होगा निर्जन, ये वाला निर्जन होगा। इसी तरीके से दू धन उपयोग, तो विसर्ग किसमें चेंज हो गई, रा में। अब ऊ की मात्रा रा पर चढ़ेगी तो स्त्री हो जाएगा दुरुपयोग, क्या हो जाएगा दुरुपयोग। अब आप यहाँ देखते हैं आशीर्वाद, क्या देखते हैं आशीर्वाद, आशी धन बाद। अब यहाँ रा कैसे आ गया, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या है सा, क्या है, तो यहाँ कह रहा विसर्ग से पहले आ या इसको छोड़कर कोई स्वर हो, समझे, और बाद में आपके ये कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर क्या है स्वर मतलब अंगा, यानी ये वाला आ, क्लियर, यही तो आ रहा है इस पे। इसके बाद वा आ रहा है, क्या आ रहा है वा आ रहा है, तो ये रा में परिवर्तित होना लाजमी है। तो इधर देखेंगे आप कैसे, आ सी हो गया। अब ये जो विसर्ग है ये किसमें चेंज हो गया, रा में। अब जब विसर्ग रा में चेंज हुआ तो सी के ऊपर मात्रा चढ़ेगी इस तरीके से, आशीर्वाद, क्लियर। ये हो जाता है आपका विसर्ग का रा होना। ये क्या हो जाता है, विसर्ग का रा होना। समझ आ गया नहीं आ गया। तो इस तरीके से आपके विसर्ग संबंधी दूसरा नियम फिनिश हो गया है। अब इसी में तीसरा नियम आपका है, इसी में क्या है तीसरा नियम है। तीसरा नियम भी देखते हैं हम। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, सभी बच्चे लाइक जरूर करिए और कमेंट्स भी करिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। अब आप यहाँ तीसरा नियम देखते हैं, विसर्ग का सा होना। विसर्ग का सा होना, विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सा में। विसर्ग सा में किस तरीके से परिवर्तित होगा, विसर्ग का सा। तो आप देखें जरा रूल इसमें, जैसे कोई स्वर हो, इसका सिंपल नियम है, कोई स्वर हो प्लस इसके बाद आ जाए चा, छा या सा, तो किसमें आ जाएगा, ये सा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कोई स्वर हो उसके बाद प्लस चा आ जाए, चाहे छा आ जाए, चाहे सा आ जाए, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब आप इसमें देखें, जैसे एग्जाम्पल ले लें आप, एग्जाम्पल यहां ले लें, जैसे नी धन चिंत, नी धन चित या चिंत, नी धन चिंत। अब आप इसमें देखो, नी धन चित में ये विसर्ग है तो ये किसमें कन्वर्ट होगी, सा में। तो आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये तो हो जाएगा निश्चिंत, आधा सा है। अब इसका शुद्ध वर्जन क्या हो जाएगा, निश्चिंत, इस तरीके से शुद्ध वर्जन आपका क्या हो जाएगा, निश्चिंत, क्या हो जाएगा निश्चिंत। अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे दू विसर्ग प्लस उसके बाद चरित्र, क्या हो गया चरित्र, तो हो जाएगा दुष्चरित्र, क्या हो जाएगा दुष्चरित्र। अब ये किसमें चेंज होगा, सा में, इस तरीके से, और चरित्र, क्लियर। इसको आप शॉर्टकट में किस तरीके से शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, दुष्चरित्र, सॉरी चरित्र, दुष्चरित्र, क्या हो जाएगा दुष्चरित्र हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल अगर आप इसमें लेना चाहें तो जैसे दुधन शासन, दुधन शासन, ये हो गया। तो दुशासन ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, दुशासन, दुशासन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, दुशासन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गए विसर्ग का तीसरे नियम में। अगर किसी को प्रॉब्लम कमेंट्स में करिए जल्दी से जल्दी। दुशासन। अब इसी में आ जाता है आपका चार नंबर, 4 नंबर आपका आ जाता है विसर्ग का सा होना, सा षटकोण वाला, विसर्ग का क्या होना, सा होना। यानी किस प्रकार विसर्ग सा में परिवर्तित होता है, सा में परिवर्तित होता है। तो आप देखेंगे जैसे ई या उ, ई या उ, इसके बाद विसर्ग आ रहा है और प्लस इसके बाद अगर आपका आ जाए का, खा, टा, ठा, या आ जाए आपका पा, फा,
तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सा में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, सा में परिवर्तित हो जाएंगे। अब आप इधर देखो, जैसे निधन कपट, एग्जाम्पल आप देखेंगे, निधन कपट, तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या आ गया, का, तो किसमें चेंज होना है, ये निष्कपट, किसमें चेंज होना है, इसमें चेंज होना है, निष्कपट। इस तरीके से हो गया निष्कपट। अगर इसी में आ जाए आपका, इसी में निष्कपट के बाद अगर आ जाए आपका नि धन, निधन, निष्कपट तो हो ही चुका है, निधन ठुर आ जाए, निधन ठुर, तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर, क्या हो जाएगा, निष्ठुर। क्लियर। अब आप मुझे करके दिखाएं इसी में, जैसे निधन फल, तो जरा क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताएं कमेंट्स में क्या हो जाएगा, निधन फल, इसको कमेंट्स में करके बताएं क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब निष्फल, क्या हो जाएगा, निष्फल, निष्फल। तो ये विसर्ग के नियम आपके थे, कितने नियम हो गए यहाँ पर, 4 नियम हो गए टोटल। सा, विसर्ग का सा किस तरीके से होता है, सा सलजम कैसे होता है, रा कैसे होता है, ओ कैसे होता है, ये आपके 4 नियम हो गए। कल आपको 5वां नियम बताया जाएगा। कल आपका व्यंजन संधि और विसर्ग दोनों का कंबाइंड टेस्ट भी होगा। कल आपका विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों का कंबाइंड टेस्ट भी होगा। तो कल आप लोग 9 बजे आ जाएं लाइव, 9 बजे लाइव आ जाएं, ठीक है। यदि किसी तरीके से कोई टाइम में परिवर्तन होता है तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा, क्लास आपकी कितने बजे चलेगी, सुबह चलेगी, शाम को, क्योंकि अब हमको बोर्ड कॉपियों में ड्यूटी लग गई है तो कॉपियां भी चेक करनी है। तो क्या टाइमिंग परिवर्तन होगा वो आपको पूछ के आपको बता दिया जाएगा। क्लियर। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। क्लियर, ठीक है, थैंक यू।